नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जेवर इलाके में। जेवर वो इलाका है जो दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर है, नोएडा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। जेवर वो इलाका है जो यूपी में है और यहाँ बहुत बड़ा एयरपोर्ट कई सालों से बनने का ऐलान हो चुका है। वो एयरपोर्ट जिसका प्रचार प्रसार सरकार की योजनाओं में ढोल नगारे के साथ सालों से किया जा रहा है। जेवर वो इलाका जिसके विधानसभा के सदस्य बीजेपी के नेता है, बीजेपी का कब्जा है। और जेवर विधानसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां बीजेपी के सांसद महेश शर्मा है। कुल मिलाकर बीजेपी का गढ़ है। लेकिन आज जेवर में मैं क्योंकि यहाँ किसानों की एक महापंचायत हो रही है। मेरे चारों तरफ आप किसानों की भीड़ देख रहे होंगे। पीछे राकेश टिकैत का मंच है, जहाँ कुछ किसान नेता हैं, उनके भाषण चल रहे हैं और यहाँ चारों तरफ किसान बैठे हैं। इन किसानों के बीच मैं आज ये जानने आया हूँ कि किसान आंदोलन के जब 8.5 महीने हो गए, सरकार किसी भी सूरत में किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं, कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। 11 दौर की वार्ता के भी 6.5 महीने हो गए, संवादहीनता के 6.5 महीने। तो अब क्या करेंगे किसान? यह वो सवाल है जो सवाल लगातार मैं भी पूछ रहा हूँ, देश भी जानना चाहता है। लेकिन साथ में ये कि 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है और जेवर यूपी में है। तो आज मैं इन किसानों के बीच इसलिए आया हूँ कि सरकार ने तो साफ कर दिया कि कुछ भी हो जाए कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। तो सवाल उठता है, अब किसान यहाँ से क्या करेंगे? सड़कों पर धरना है, ऐसी महापंचायतें हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान 8.5 महीने से, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर 5 ऐसे बॉर्डर हैं जहां किसान बैठे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सरकार ने कह दिया आप जब तक बैठना है बैठो, हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो मैं इन सब से ये पूछूंगा कि अब कानून वापस नहीं लेने का ऐलान तो सरकार 100 बार कर चुकी, तो अब आप क्या करेंगे? तो इसी सवाल के साथ सरकार ने तो कह दिया है, कहाँ, क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम गंगाराम। किस गांव के हो? सियारोल। तो सरकार ने तो कह दिया है कि कानून वापस नहीं लेने वाली है, तो अब यहाँ धरना दो, चाहे महापंचायत करते रहो। 8.5 महीने हो गए, क्या करोगे अब? इनको जब चुनाव आएगा, चुनाव में हराएंगे, वोट में हराएंगे, वोट नहीं देंगे इसको, चुनाव में हराएंगे इसको। पर खतरा एक है कि ये बेईमान बहुत है। बेईमानी से इनने अध्यक्ष 68 बनाए और अगर ईमानदारी पे चलते तो इनके 10-5 अध्यक्ष बनते। पर बस हमें इनसे खतरा ये है कि आगे चल के बेईमानी कर सकें। कौन बेईमान बहुत है? किसको करे बेईमान बहुत है? ये बेईमानी से ही तो अध्यक्ष बनाए इनने। जो अब जिला परिषद के सदस्य जो चुनाव हुए वहाँ में अध्यक्ष जो बनाए, इनने बेईमानी से ही तो बनाए। तो आगे चल के इनकी बेईमानी को खतरा है और नहीं, इन्हें हम कतई हरा देंगे, कतई। सरकार ने साफ कह दिया बार बार कि कानून वापस हम नहीं लेंगे। आज यहाँ महापंचायत कर रहे हैं, कोई हरियाणा में महापंचायत हो रही है। महापंचायतों का सिलसिला भी 8.5 महीने हो गया। अब आगे रास्ता क्या है? आने वाला रास्ता ये है कि देश में 70% 75% किसान हैं और सब किसान यहाँ से नाराज हैं। पहली बात तो ये है कि जब तक कानून वापस ना होंगे वहाँ से धरना पे तो उठेंगे ना, धरना और बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम पे जो सबसे बड़ी ताकत है वो वोट की है। या सरकार है दिल्ली तक उखाड़ के फेंक देंगे, और या सरकार है गिरा के रखेंगे कि भ्रष्टन की, बेईमानन की सरकार है, चाहे मोदी है चाहे योगी है, कि बनियन की और कारपोरेट जगत की सरकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह है, सियारोल मेरा गाँव है। तो ये आपके कहने से ठीक है कि 70% है और ये, लेकिन भाई यही तो बीजेपी कह रही है कि ये कुछ हजार किसान है। ये आंदोलन, ये पंचायत बिहार में और यूपी के बाकी हिस्सों में, पूर्वी यूपी में तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ किसान है, नाराज है, बैठे रहे। ऐसी बात ना है कि कुछ हजार किसान है। कुछ हजार किसान से कितने लोग जुड़े हुए हैं। मजदूर भी किसान से जुड़े हुए हो। जब किसान ना बचेगा तो मजदूर कहाँ बचेगा? हमारे एरिया की मजदूरन की यही भावना है कि ये सरकार अच्छी ना आए और आने वाले 6 महीने बाद यूपी चुनाव में ये गांव में घुस नहीं पाएंगे। वोट तो लेना बहुत दूर की बात है। यूपी में तो सरकार बंगाल की तरह 100% गई और जावे की तैयारी दिल्ली की हो रही है। ठीक है, कानून तो इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। और किसान ने जब यानी कही कि दूनी आय करेंगे
दुनिया छोड़ दे, हमारी तो आधी ना बची। तो ये सरकार यूपी की जाएगी जब तक ये कानून वापस ना होंगे, जुआ के बाद ही जो है अपना सबसे बड़ा प्रांत यूपी है। यूपी दिल्ली पहुंचा हुआ है, सांसद हूँ यूपी में। जब तो यूपी पे चढ़ जाए कचरा रहेगा दिल्ली पे कौन, दिल्ली पे और ही बैठेंगे। सबसे बड़ा प्रांत है दिल्ली। कानून जब ये सरकार खत्म हो जाएगी, जब कानून बदले जाएंगे। सरकार खत्म कैसे हो जाएगी ताऊ? कहते योगी मोदी के नाम पर कुछ हजार किसान या कुछ लाख लोग नाराज हैं। किसान ज्यादा लोग उनके साथ हैं, उनका तो ये ना ज्यादा लोग तो आगे विरोध में, ज्यादा लोग आगे विरोध में। जब विरोध में ज्यादा संख्या है जाएगी तो के आप ही हार जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी वापस करेगी। तो अभी तो 6-7 महीने है, तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये चुनाव आएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? किस गांव के रहने वाले? गांव सारोल, जिला अलीगढ़। तो मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार नहीं वापस ले रही है, बैठे रहो धरना महापंचायत करते रहो, क्या होगा अब? नहीं तो सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। सरकार के पास अपनी ताकत है, हमारे पास वोट की ताकत है। ये सरकार नहीं आएगी, दूसरी सरकार आएगी, लेकिन एक ना एक दिन ये वापस करना पड़ेगा। दूसरी सरकार आएगी तो उसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है। मतलब 303 सीटें हैं बीजेपी की। नहीं तो वो 303 जो आई हैं वो भी तो हमारी वजह से आई हैं, हमारी वोट की वजह से वो सीटें आई हैं। इस बार वो देखेंगे कि मतलब क्या आई है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ और जगह पर क्या हुआ, अभी पंचायत चुनाव हुए तो उनमें क्या हुआ, और आगे भी आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन पंचायत चुनाव में तो बीजेपी का सब जिला अध्यक्ष जीत गया। देखिए वो जीता नहीं है, वो जिताया गया है। जो पब्लिक वोट से, जो डेलीगेट्स का चुनाव जो था वो ताकत से होता है। अब पब्लिक वोट देखिए कि कहाँ गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं ब्लॉक प्रमुख में झंडा गाड़ दिया, जिला पंचायत में झंडा गाड़ दिया। क्या कहने से क्या होता है? तो कोई बात नहीं, अभी 6 महीने बाद विधायक का चुनाव होगा, उसमें फिर झंडा गाड़ेंगे। नहीं, जो सरकार से होगा वो सरकार करेगी। हमारे पास हमारी ताकत, हमारी वोट है, हम वोट से उसका जवाब देंगे। जो हमारा प्रयास है, हम अपनी ज़मीन के लिए, हमको MSP चाहिए, हमको मंडियाँ चाहिए, जो हमारी ज़रूरत की सामान है सरकार उन्हें दे। आप किस चीज़ की खेती करते हो? धान की खेती करते हैं, गन्ने की भी खेती है, गेहूं की खेती है, दलहन की भी खेती है। आप ये बताएं कि दलहन का आज क्या MSP है, बाजार भाव क्या है, गेहूं का बाजार भाव क्या है? भाई MSP तो सरकार ने कहा कि बढ़ा दिया 50 रुपये। नहीं, सरकार के बढ़ाने से क्या होता है? सरकार ये कानून लाए कि MSP से नीचे हमारी बिक्री ना हो। बिक्री ना है, मंडी में खरीदो ना जा रहा, बढ़ाया करो सरकार बढ़ाए तो क्या है रो। किसान आओगे तो बहुत तंग है, आओगे तो किसान की मजबूरी है, किसान है जाने। ये सरकार तो बिल्कुल, अब बंगाल में कहाँ चली गई? मोदी जी कहाँ चले गए बंगाल में? अकेली ममता नाराज है। ये काम का पैसा है, काम तो वोट में लेगी। तो भाई मंत्री कहती है कि जो मवाली लोग हैं, ये मवाली लोग हैं, हंगामा कर। अमेरिका के लोग हैं जो धन्नो कर रहे, कहाँ है? पाकिस्तान के लोग हैं, सब भारत के लोग हैं जो तंग है रे, क्या करेंगे? धन्नो ही तो करेंगे भाई, धन्यता लगा और क्या किसान पे। बाकी लोगों से आप क्या कह रहे हो? ये सरकार बहुत खराब आई है। हम चाहते हैं इसके अलावा कोई भी सरकार आ जाए, पर दूसरी सरकार बननी चाहिए। मोदी जी बहुत खराब है, बच्चों का भविष्य इतना खराब कर दिया है। कहते हैं कि 52,000 भर्ती निकाल दी, 3,000 भर्ती निकाल दी। आपका क्या? उससे ज़्यादा छोटे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम राजकुमार मास्टर है, गाँव सारोल है। तो ये बताइए कि वही सवाल बार बार कर रहा हूँ कि अब किसी सूरत में सरकार ये मानने को तैयार नहीं। इसमें देखिए ये राकेश टिकैत शायद आ रहे हैं और उनके साथ उनके समर्थकों का झुंड है। और ये एक 8 महीने में ज़रूर हुआ है कि किसानों की राजनीति में राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बने। राकेश टिकैत वहाँ मंच पर जा चुके हैं और उनके साथ कुछ किसान यूनियन के नेता, उनके भाषण चल रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा किसान जो अलग अलग इलाके से आए उनसे बात कर रहा हूँ। अब ये बताइए आप किस गांव से आए हैं? हम पिसावा क्षेत्र से आए हैं, पिसावा अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हो आप? पिसावा है अलीगढ़ जिले में। तो ये बताओ, ये 8.5 महीने हो गए, अब कुछ नहीं होना है, अब 6-7 महीने बाद चुनाव है, तो क्या करोगे? सरकार कानून तो वापस नहीं ले रही है। लेगी तो इसे वोट नहीं देंगे।
वोट ही नहीं देंगे, अपने आप नीचे आ जाएगा। ऐसे मान लो ऐसे कुछ लाख लोग हैं किसान, वो सरकार कहती है कि ये तो बहुत कम किसान है, असली किसान तो मेरे साथ है। कोई ना, झूठ बोलते हैं, ये सरकार बेवकूफ बना रही है। लेकिन वो करे नकली फर्जी तो आप लोग हैं, जो किसान है वो मवाली हैं, ये सारे किसान नेताओं के लिए सरकार यही कह रही है, ये भड़काए हुए लोग। सरकारी फर्जी है ना, सरकार बेवकूफ जानती है किसान को। तो अब ऐसे झूठ बोल बोल के अब तक इन्होंने बहकाए सब लोग। अब नहीं, अब तो इनकी समझ में आ गई ना, सब जानते हैं ये कैसी है सरकार, कैसा मोदी है, सब जानते हैं अब इसको। अब आगे इलेक्शन में इसको वोट ही नहीं देनी है। क्या करेंगे अब, सरकार वापस नहीं ले रही है कानून? हाँ जी, ये सरकारी बनाई किसानन नहीं है, सरकारी भी बनाई किसानन ने, और गिरावेंगे किसान भी गिराएंगे इसे। ये क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे, वोट न देंगे, गिरा देंगे इसको धरती पे। लेकिन ये बताओ, ये 24 करोड़ का यूपी है, और ये अगर राकेश टिकैत के साथ कुछ लाख लोग हैं, सरकार का कहना है कुछ हजार लोग हैं, इससे थोड़ी सरकार गिरती है। इस क्षेत्र में इतने आदमी हैं तो सरकार को खुद अंदाजा लगाने लेना चाहिए। जब इस क्षेत्र में इतने आदमी आ गए हैं तो सगना ये किसान कहीं सोया हुआ नहीं है, ये सरकार को गिरा देगा किसान ही। जब थोड़े से बीच में इतने आदमी आ गए तो सोए कहीं भी नहीं है, सब जगह हुए हैं। सभी दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। देखो रेडी वाले दुखी हैं, किसान तो दुखी है। डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव हो रहा है, इतनी कीमत बढ़ गई, महंगाई हो गई इतनी, चाहे पब्लिक कर रही है, उसमें कोरोना लगा दिया, कब फलाना हो गया। ये कुछ नहीं, ये तो बहकाई वाली चीज है। मोदी बहकाना बड़ा ड्रामा खोल, कुछ ना करने वाला है। अब तो इसे वोट से, अब तो इसे बटन से वोट से ठप्पे से हराएंगे, ठप्पे से इरादे से हराएंगे। अब जो मालूम कर ले 22 में आने वाली है, देखिए 22 आने वाली है, और उस 22 में देख लें कि इसके 14 करोड़ ज्यादा है कि हमारे मुट्ठी भर किसान ज्यादा, ये तो फाइनल हो जाएगा। अब उसमें कुछ और में गौर कर दें तो वो बात हम कह नहीं सकते। पब्लिक गाँवों की इतनी परेशान है, डीजल क्या भाव बिक रहा है, और गेहूं का रोड 1975 1600 बिक रहा है। भाई धंधे दूनी, किसान की दूनी आए कहाँ से कर देंगे बताइए? 2022 तक करेंगे, अब वोट लेके करिए। अब बहकाने वाला नहीं है किसान किसी हाल में। अब अरे 2022 में तू नहीं बोला ना, अभी तो 21 है। अरे आधी से नीचे कर दी, कहाँ से पहुँचा देंगे? 2022 तक दंगा करवाएंगे और कचना होगा इन पे। सिर्फ हम जो है हमें बांटवे को काम करेंगे और कचना होगा। 1 कुंटल गेहूं में 22 लीटर डीजल आ रहा है। 1 कुंटल गेहूं में कितनो समय लगे पकाए में खेत में। एक खेत में 4 कुंटल गेहूं हो सिर्फ मात्र साल में एक बार। तो यूँ मान लियो कि 84-85 लीटर तेल में 1 बीघे फसल चली जाए। ठीक है, ये हालत रही है। मैं गौड़ा से धन्ना थे, गौड़ा से मेरा गाँव नावा से, मेरा अमीर से काकरान मेरा नाम है। इतनी पैदा हो रही है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। किमला लिखने नहीं मारते हैं, 2 साल हो गई कोरोना में। क्या करें, अच्छे स्कूल हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम क्या करने वाले में बताओ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपये हर 4 महीने में दे रहे हैं, जो गरीब है उनको अनाज भी दे रहे हैं। इतने तरह की सरकार की योजना है, किसानों की जिंदगी बदल दी। ये टूक डाल के बहका रहे हैं, टूक डाल रहे हैं जैसे कुत्ते को डाल दिया हुआ। 2000 से क्या होता है, 2000 से कह दिया, और डीजल बढ़ा दिया। कितना बताइए आप, कितना लीटर बढ़ा दिया? इतना डीजल बढ़ा दिया है कि शायद हमारे यहाँ हम धान करते हैं, हमारे यहाँ धान लगे नहीं है, नहर वाले लगे। अभी पीछे कच्चे तेल के दाम कम हुए, क्या इन्होंने एक नया पैसा कम किया? बढ़ता है तो अगले दिन ये बढ़ा देते हैं, और जब ऊपर कच्चे तेल के दाम कम होते हैं तो ये एक नया पैसा कम नहीं करते, और उस खबर को मीडिया में भी नहीं आने देते हैं। आय किसान की दुगनी नहीं हुई है, सरकार की दोगुनी हुई है। एक मिनट, अब बाकी लोगों को बात करिए। हाँ, 2-2 हजार कालियाँ दिए जाएँ, 2-2 हजार यालियाँ दी जाएँ कि गाय भैंसन ने खेतन पर तो रखाओ, गाय भैंसन ने खेतन पर रखाओ, यालियाँ दिया जाए 2-2 हजार रुपया। 2-2 हजार की पीढ़ी माँ जिसको जान लगा। 2 हजार से क्या हुआ, क्या होता है? 2 हजार कितने रुपया मिल जाएंगे तुम्हें? तुम्हें कितने रुपया मिल जाएगा? पसीने में नहा रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ताऊ ये बताओ, सरकार तो कानून वापस नहीं ले रही है, आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हो, यहाँ आज बैठ गए पंचायत में, 8.5 महीने से तो चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा? अब कोई रास्ता नहीं है। जब तक मैं मरूं जब तक चलेगा। ऐसी बात ना करो आप, तो देखो अभी आप 10-15 साल रहोगे आराम से। 5-7 साल। अरे 10 साल रहोगे ताऊ, 15 साल अभी। 5 साल बराबर चलूंगा। ये टनाटन हुआ, 15 साल कुछ नहीं होना। हाँ, और मर मारे बिना तो होगा ना। चुनाव है, चुनाव में हराएंगे, फिर सांसद इस्तीफा देंगे, है तो हमारे भैया ही दबाव देंगे अपने ने, और हम पीछे न छोड़े भाई। हम तो छोड़ो का जमीनें लेवे के चक्कर में। ये बताओ, बोलो। जमीनें हम पे, और वही जमीन चली जाएगी तो हमारे बालक क्या करेंगे? नहीं, जमीन जा नहीं रही है ना, उसको हमें खबर है जा रही है। ये बताइए और क्या मुद्दा है किसानों के लिए? कृषि कानून तो सुन रहे हैं, और क्या मुद्दा है? ये हमारे तक मतलब रेट, फसल के रेट सही मिलने चाहिए, और तीनों कानून वापस हों। और इसके अलावा कोई मुद्दा है? और तो हमें ज़्यादा जानकारी ना है, 2 तो जरूरी होने चाहिए। गेहूँ 14 से गेहूँ बिक रहा है, वैसे मुफ्त बांट रहे, किसान मर गो। आज़ादी लठते लाई, इस कानून वापस लठते लेंगे। जैसे आज़ादी अंग्रेजों ने बतलाई नहीं, ऐसे हम कानून लठते ले लेंगे वापस। अब किसान डर रहे हैं, किसान अपने घर बैठे हुए हैं। खड़े हो जाओ आप ही खड़े हो जाओ, जरा 2 आदमी खड़े हो जाओ, थोड़ा बात करने में आसानी रहेगी। अलीगढ़ से इतनी दूर आ गए जेवर आप, सरकार मान न रही। सरकार मानेगी, अब ना माने 4 महीना पीछे मानेगी, मनाए के छोड़ेंगे हम। कैसे मानेगी 4 महीने बाद? वोटन तो मानेगी। वोटन से मानेगी? हाँ। वोटन से कितने लोग ऐसे हैं किसान जो नाराज हैं? बार बार सरकार कर रही है, बहुत कम लोग हैं। हमारे यहाँ तो 60%, 90-95% किसान ऐसे हैं जो यहाँ एक वोट देंगे ना। कौन से इलाके में? अलीगढ़ खैर विधानसभा क्षेत्र। तो आपके लिए, आप लोगों के लिए और क्या मुद्दा है चुनाव का? महंगाई को है, और एक नया जासूसी कांड और चल गो। जासूसी कांड से आपको क्या मतलब है? जब ये बहन बेटी की ये घर में ये बदमाश मोदी योगी हैं, तो कौन बचेगा यहाँ पे? लेकिन जासूसी कांड न लगे, नहीं मान रही है सरकार। फिर मान जाएगी सरकार, वोटर तो हराएंगे जब मानेगी, हराएंगे वोटर जब मानेगी, बिना हारे न माने। वोटर तो हार के जब मानेगी, वैसे न माने बिना वोट रखेंगे। तो वोटन से आप हरा पाओगे कैसे? 23 करोड़ यूपी में, 24 करोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले के किसान नाराज हैं, और वो राकेश टिकैत के बहकावे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कैसे हरा दोगे आप? पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ से ज्यादा खिलाफत है इसकी, रिश्तेदारियां जैसे जानो आनो है, यहाँ तो ज्यादा खिलाफत है। हाँ, बात करते हैं, ये आपने सुना तो क्या होगा अब? ये तो हो गया 8.5 महीने। अब आप देख रहे हो जो यूपी का जो इलेक्शन आने वाला है, उसमें हम भाजपा को गिरा के और पूरे बहुमत से गिराएंगे, और दूसरे किसी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो कानून इन्होंने हमारे ऊपर थोप रहे, पूरे बहुमत से आप कैसे गिरा दोगे? बीजेपी की इतनी सीट है यूपी में। अरे सर, बीजेपी हमने ही तो बनाई है, वोट क्या इनकी जेब में थोड़ी रखी है? ये वोट है, ये जनमत है, ये वोट है। आप देख रहे हो, सच्चाई आप जानते हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। बाकी 2024 में अभी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अकड़ तोड़ देंगे इनकी, बीजेपी की अकड़ टूट जाएगी। और यही पंचायत चुनाव में तो कुछ हुआ नहीं। पंचायत चुनाव में टिकैत के इलाके में भी बीजेपी जीत गई। होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आप बोल रहे हो या उस तरीके से होता है। थोड़ा मन किया 19-20 आप भी समझते हो इलेक्शन किस तरीके का, लेकिन पूरी तैयारी है। ये किसान की पूरी तैयारी के साथ में किसान काम कर रहा है। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? नीम का जेवर के पास नीम का। क्या देखने आए हो यहाँ? यहाँ यही देखने आए कि जो मतलब ये के मोदी के जो काले कानून है उनको विरोध है। अरे तो काले कानून का विरोध तो 8.5 महीने हो गया। उधर गाजीपुर, सिंगू, सब जगह ने वो मतलब हटाए कब है? नहीं हटा रहे, नहीं हटाएंगे।
नहीं हटाएंगे तो और विरोध चलता ही रहेगा। कैसे विरोध, क्या करोगे विरोध में? अब विरोध में ये करेंगे, उन्हें पब्लिक की जनता सब एकता में करके हराएंगे। तो आपके कहने से थोड़े हार जाएंगे? अजय नहीं, उनके कर्म हराएंगे, उन्हें उनके कर्तव्य हराएंगे, हम नहीं हराएंगे। हाँ, तो आप लोगों के लिए और क्या मुद्दा है ये कृषि कानून के अलावा? कैसे मतलब आपका और क्या मुद्दा है सरकार से, और क्या मुद्दा है? ये इस सरकार में जो है मतलब न्याय नहीं चल रहा, अन्याय है। हाँ, न्याय नहीं है इसमें जो है। ये अपने जो इनके ज्यादा लगाव के हैं उनके लिए अन्याय है और पब्लिक के लिए अन्याय है। आप कहाँ से आए? गोरई क्षेत्र से। गोरई कहाँ से? गोरई से। जिला अलीगढ़। तो सरकार तो मान नहीं रही है, सवाल हम सबसे यही पूछ रहे हैं। अब तो कोई उपाय नहीं, बैठे रहो 2-4-6 महीने 1 साल और ऐसे पंचायत करते रहो। सरकार नहीं मानेगी तो 2022 के चुनाव में सरकार को जनता मना देगी। 2025 तक बैठेंगे, सरकार को गिरा के जब जाएंगे यहाँ से, कानून को वापस करके जाएंगे। आप कहाँ से आए हो? हमें जाना है ना गिलास तहसील, जिला अलीगढ़ गिलास तहसील, जिला अलीगढ़ गिलास तहसील। आपके लिए, आप लोगों के लिए और क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में हमारा ये मुद्दा है, पहली बात ये काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे कानून बननी चाहिए जो एमएसपी पे अनाज मंडी में भी बिके और कोई भी खरीदार खरीदता है तो एमएसपी पे ही अनाज खरीदना चाहिए, उस पर पक्का कानून बने। भाई सरकार कहती कि मैं मुतहरे किसान नीति दे रहे हैं, अभी 2 बीघा खेत है यार मेरे पे, अभी तक 2000 रुपये नहीं मिले मुझको। देखते हैं खड़े हो जाओ। आप कहाँ से आए हो? आप? मैं जो है खेड़ से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। तो अलीगढ़ से यहाँ जेवर आ गए हो, थोड़ा इधर हट जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, अब आप लोगों के लिए कृषि कानून और इस सब के लिए तो चलो 8-8.5 महीने हो गए, और क्या मुद्दा है? नहीं, सबसे पहले तो ये तीनों कानून है हमारे लिए मुद्दा, उसके बाद में एमएसपी पे कानून बननी चाहिए। एक चीज बताओ मुझे कि कानून एमएसपी जो है गवर्नमेंट ने रखा है, हम तो नहीं थे उसमें, जब उन्होंने रखा है तो उस पर बिकता क्यों नहीं है? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सरकार की दोहरी नीति है। जिस समय पे हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी इन्होंने कि किसान की हालत तभी सुधर सकती है जब उसको एमएसपी गारंटी मिल जाए, 2011 में। मैं कहना चाहता हूं कि आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। आज उनकी कलम को क्या हो गया कि वही तो मांग रहा है किसान कि मेरी एमएसपी की गारंटी कर दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको किसानों के लिए दया नहीं चाहिए दिल में, दर्द समझना चाहिए दिल में, और एमएसपी पे कानून बना देनी चाहिए। अच्छा, ये सब हो गया, ये सब भी खरीदना हो, ये सब तो हो गया। भाषण ये किसान नेता 8.5 महीने से दे रहे हैं, सरकार ने 100 बार कह दिया, कृषि मंत्री ने कि सब नहीं होना है, जो प्रस्ताव है कुछ तो संशोधन पर बात करो, तो बात तो उनकी तरफ से दरवाजे बंद है। अब सवाल उठता है इससे आगे क्या? इससे आगे ये कि हम जब तक तीनों कानून वापस नहीं, एमएसपी की गारंटी नहीं, तब तक इसी तरह धरना चलता रहेगा, चाहे 2 साल हो जाए चाहे 4 साल हो जाए। नेता है किसान यूनियन के या किसान है? किसान हूँ, प्योर किसान हूँ, शुद्ध किसान हूँ। शुद्ध किसान? आप करो, आप प्योर किसान हो जी। क्या खेती करते हो? मैं खेती करता हूँ, गेहूं की करता हूँ, मूंग की करता हूँ और धान की करता हूँ। किस इलाके में? उस इलाके में खैर के क्षेत्र में, तहसील खैर, जिला अलीगढ़। और आप मेरी मंडी पड़ती है खैर। और आप जानते हो कि सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं ये मवाली है, खालिस्तानी है, विदेश से फंडिंग आ रही है। सुनो मेरी बात, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो इसकी नाकामी को उजागर करे, उसी को मवाली कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, फंडिंग वाले कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं ये। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार ऐसी है कि 100 बार झूठ बोलती है, 100 बार, जब तक उसको सच साबित करने की कोशिश करती है, 100 बार झूठ बोलने के बाद में। ये इनका गुस्सा है। आप कहाँ से आए हो? हम यहाँ से मेरठ मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं, राकेश चौधरी, और यहीं जहांगीरपुर से क्षेत्र से हूँ, बुलंदशहर के जहांगीरपुर क्षेत्र से हूँ मैं। हाँ। तो सरकार तो मान नहीं रही है ना, अब ये कब तक चलेगा? नहीं, ऐसा है भाई, वो सरकार का काम है मानना ना मानना।
किसानों का काम हमारा आंदोलन करने का काम है। किसान जब तक जीवित नहीं बचेगा तब तक किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। और क्या मुद्दा है एमएसपी और कृषि के साथ? ये सारे किसान के जो जितने भी किसान की जरूरत की चीजें वो सब पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसान बिल्कुल मरने के कगार पे है। किसान तो तब भी मरा और आंदोलन में मर जाए तो भी किसान को कोई परेशानी नहीं है। किसान तो मरने पे उतारू है। किसान तो सरकार ने वहाँ लाके खड़ा कर दिया है जहाँ वो मरने के लिए छोड़ दिया है। किसान उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसान की वोट देने वाले जब वोट मांगते हैं, जब और बात होती है, जो इनने वायदे करे थे मंच पे खड़े होकर के मोदी जी ने और इनकी बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो निकालो। जो वायदे ने चुनाव के टाइम पे किए थे आज एक भी वायदा पूरा हुआ? गरीबी दूर हो गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया, काला धन आ गया, किसान की आय दोगुनी हो गई। 2022 सिर पे है, किसान की आय दोगुनी हो गई। 1634 से घटकर 3234। 2022 में दुगनी के लिए बोला है, अभी 6 महीना बाकी हो जाएगा। 6 महीना में तो ये बहुत 15 लाख दे दिए इन्होंने। 15 लाख जनधन खातों में दे दिए कि भाई जनधन के खातों के नाम पे 500 रुपये जो 3000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और उसे भी जो पूंजीपतियों की जेब में भर दिया और किसान के नाम पे लूट कर ली। और अब ये 6 महीना में दूनी कर देंगे, आधी तो कर दी इन्होंने। किसान यूनियन के नेता हैं या किसान है? मैं किसान भी हूँ और किसान यूनियन के नेता कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं कहीं। नहीं, आप वही जानना चाह रहे हो, चूंकि आप भाषण अच्छा दे रहे हैं। नहीं, मैं जो है किसान यूनियन के मैं लोगों के साथ हूँ। मैं नेता नहीं, हम भी किसान है थोड़े से। हम पहले शुद्ध किसान क्या है? जो अपने पे कांधे पे और खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता है, आखिर उसकी कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है? जो अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता है, आखिर उसकी कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है? जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बढ़िया। आप ये कविता है क्या है? ये कविता है। किसकी लिखी है? ये जो है खुद की बनाई हुई है। खुद की बनाई हुई है? अरे फिर से सुनाइए। सुनाऊंगा आपको। फिर से सुनाइए। देखिए किसान मिले, थोड़ा पीछे हटिए आप लोग, इनको फ्रेम में आगे आने दीजिए, थोड़ा पीछे हटिए। और ये देखिए किसान मिले जो कह रहे हैं कि मैं शुद्ध किसान हूँ। और बिल्कुल शुद्ध किसान कोई नहीं कह सकता, किसी राजनीति में मेरा कोई मतलब नहीं है और किसान उसका कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। और ये शुद्ध किसान की परिभाषा आप बता रहे हैं अपनी कविता में जो इन्होंने खुद लिखी है, जरा बताइए। जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पर इंसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। उन शहीदों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसी आंधी चली के घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अब फिर कुछ लोगों से बात करते हुए, चूंकि पंचायत में अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, यूपी के अलग अलग इलाकों से। आप कहाँ से आए हो? तहसील इगरा, जिला अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो वही बात देखिए, गमछा आपने भी है, मेरा गमछा थोड़ा पुराना है, आपका एकदम नया चकाचक है बिल्कुल। आज ही खरीदा है? आज ही खरीदा है। तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ किसान यूनियन में आए। तो किसान यूनियन भाषण सुनने आए हो? नहीं, बैठने आए, धरना देने आए। किसान यूनियन के भाषण सुनने आए, धरना देने आए। तो धरना तो 8 महीने 8.5 महीने हो गए, कुछ हो तो रहा नहीं है। होगा। अब क्या होगा आपका? 2022 में होगा, 2024 में होगा। क्या होगा 22 में? सरकार को पलट देंगे, सरकार को पलट देंगे। कैसे पटक देंगे? हमने बनाई, हम ही पलट देंगे। तीनों कृषि कानून बदली होंगे। नहीं बदली होंगे ना, बोल दिया सरकार नहीं होगी। सरकार को करना पड़ेगा। कहा तो दिया नहीं करेंगे। नहीं, सरकार तो आती जाती रहती है, 2-4 साल के लिए। ये क्या है सरकार? क्या पहले से सरकार थी है बीजेपी? 2022 में ये योगी जी को पलट देंगे, 2024 में मोदी जी को पलट देंगे, कानून वापस हो जाएंगे। अरे भाई मेरे, लेकिन आपके कहने से नहीं पलट जाएंगे ना। 303 सीटें यूपी में, देश में भी 312 सीटें यूपी में बीजेपी की, देश भर में 303 सीट है बीजेपी की। कैसे पलट दोगे आप? कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। पंचायत चुनाव में भी तो सब जगह बीजेपी जीत गई। उनका वो तो उनकी सरकार थी, जब जीत गए लट से जीते हैं वो लोग, जब तो सरकार थी उनकी।
और जो जनता वोट डालेगी ना, कि सारे आए, सारे सब जनता दो दल के वोट डालेंगे, सब बल्दे ही कहेंगे। हम ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आके ये देख लेंगे कितनी फंडिंग से ये वाहन आए। कोई फंडिंग हो रही है? मार तूफान मचा रखा है। फंडिंग फंडिंग फंडिंग, क्या है फंडिंग? अरे बाहर से बहुत पैसा आ रहा है आप लोग को। अपने पैसे से लाए हैं भाई। जितने भी ट्रैक्टर हैं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां हैं, नहीं आए। अब ये मन सब लगाया है, 2-3 ट्रैक्टर हमारे रात भर चले, साफ करवाया है। तो जो ये जुमलाबाजी है, आप इसे खत्म करवाओ। आपकी भी, मीडिया की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। आप क्यों डर रहे हो? जो बताओ। मैं तो जो दिखता है वही दिखाता हूँ। मैं 8 महीने से किसान आंदोलन में जो देखता हूँ वो बताता हूँ। बाकी जो आप उस मीडिया की तो आपने सुना, ये किसानों का गुस्सा है और ये गुस्से को की अभिव्यक्ति तो लगातार आप मेरे वीडियो में कई महीनों से देख रहे होंगे। अब ये बारिश भी होने लगी और ये जहाँ किसानों की पंचायत हो रही है, ये ऊपर एलिवेटेड रोड है, उसके नीचे इनकी पंचायत हो रही है। दोनों तरफ किसान है, बीच में बारिश हो रही है, सामने नेताओं का भाषण है। और अब इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और माफ़ी चाहूँगा, इतनी गर्मी है कि पूरी शर्ट मेरी भीग गई। मास्क में भी थोड़ी परेशानी होने लगी, इसलिए आधे वीडियो में मैंने मास्क खोला। और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। उससे पहले आपको बताऊं कि यूपी के ज़िले में मैं जा रहा हूं। अगर आपको मुझ तक बात पहुंचानी है तो एक मेरा मेल आईडी है जो मैंने ख़ास तौर से इलेक्शन के लिए क्रिएट किया है, ajitanjum2022@gmail.com। ajitanjum2022@gmail.com। एक ख़ास बात, 3 दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था ajitanjum@gmail.com, लेकिन जब तक मैं वो मेल आईडी खोलता तब तक किसी और शख्स ने उस आईडी से अपना मेल शुरू कर दिया है। पता नहीं वो कौन शख्स है। सतर्क रहें, सावधान रहें। हो सकता है मेरा मेल आईडी एक ही है जो चुनाव से मुतल्लिक जानकारी के लिए है, ajitanjum2022@gmail.com। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे वीडियो समय समय पर सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार।